Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, हाई मार्क्स स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज बात करने वाले हैं जांगल प्रदेश, ऊँटों के देश बीकानेर के बारे में। ये अपना जिला दर्शन का 8वां वीडियो है। इससे पहले 7 वीडियो हम बना चुके हैं और अगर आप पूरी सीरीज़ देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, पूरी प्लेलिस्ट वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो देख लीजिए, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये है बीकानेर का मानचित्र, कुछ इस तरह का दिखाई देता है बीकानेर। और चलिए बात करें बीकानेर के उपनामों के बारे में। उपनाम मतलब बीकानेर को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो राती घाटी, जांगल प्रदेश, ऊँटों का देश। बीकानेर की स्थापना, तो बीकानेर की स्थापना राव जोधा के 5वें पुत्र राव बीका ने करणी माता के आशीर्वाद से वैशाख शुक्ल तृतीया को 1488 ईस्वी में बीकानेर की नींव रखी। तो बीकानेर की स्थापना किसने की थी? राव जोधा के 5वें पुत्र राव बीका ने। बीकानेर एकीकरण के चतुर्थ चरण मतलब एकीकरण का चौथा चरण जो था वो 30 मार्च 1949 में वरहत राजस्थान में शामिल हुआ। मतलब बीकानेर एकीकरण के चौथे चरण में वरहत राजस्थान में शामिल हुआ था। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था, ठीक है। और बीकानेर का क्षेत्रफल, तो बीकानेर का क्षेत्रफल है 27,244 वर्ग किलोमीटर, जिसमेम नगरीय क्षेत्रफल है 181.91 वर्ग किलोमीटर और ग्रामीण क्षेत्रफल है 27,062.09 वर्ग किलोमीटर। बीकानेर में 7 तहसीलें हैं। आगे बात करें बीकानेर में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या के बारे में। तो 7 विधानसभा क्षेत्र हैं बीकानेर में। इनके नाम आप देख लीजिए एक बार। खाजूवाला, बीकानेर पश्चिम, बीकानेर पूर्व, कोलायत, लूणकरणसर, डूंगरगढ़ और नोखा, ये 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। आगे बात करें जनगणना की, तो जनगणना के आंकड़े 2011 के अनुसार हैं। और हर वीडियो में आपको बता देता हूं कि जैसे ही 2021 के आंकड़े आएंगे मैं जिले वाइज एक अलग सी वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा। जैसे हमने जिला दर्शन की बनाई है वैसे ही अकेली जनसंख्या की बना दूंगा एक वीडियो, तो आप वो देख सकेंगे। और उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और पास वाले घंटी के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए ताकि वीडियो आते ही आपके पास पहुंच जाए। और एक बात और बता दूं, आप अपने पास एक नोटबुक और पेन लेकर बैठो ताकि कोई भी मोस्ट क्वेश्चन आए वो आप उनको टाइप कर लो, इसमें अपने नोटबुक में लिख लो। या फिर जैसे ये सीरीज़ पूरी हो जाती है तो मैं आपको PDF दे दूंगा, या फिर आप वीडियो को देख देख कर अपने हाथ से जो अपना नोट्स लिख सकते हो। तो हाथ से लिखे हुए नोट्स आपको ज़्यादा याद होंगे, न कि PDF में पढ़े हुए। तो चलिए जनसंख्या के बारे में बात कर लेते हैं। तो बीकानेर की कुल जनसंख्या है 23,63,937 और इसमें पुरुषों की जनसंख्या 12,40,801 है। स्त्रियों की जनसंख्या 11,23,136 है। और दशकीय वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर का मतलब है 2001 के बाद 2011 में जनगणना हुई तो 10 साल हो गए, 10 साल का एक दशक होता है। तो 10 साल में कितनी वृद्धि हुई है? तो 24.3% वृद्धि हुई है जनसंख्या में। लिंगानुपात की बात करें तो 905 है बीकानेर का। जनसंख्या घनत्व 78 है। आगे बात करें साक्षरता दर 65.1% है,
जिसमें पुरुष साक्षरता 75.9% और महिला साक्षरता 53.2%। बीकानेर में कुल पशुधन, तो बीकानेर में कुल पशुधन है 27,73,315 है और ये बीकानेर लाइव स्टॉक सेंसस 2012 के आंकड़े हैं। और बीकानेर में जो कुल पशु घनत्व है वो कितना है 102 लाइव स्टॉक डेंसिटी इन बीकानेर पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब घनत्व क्या होता है, 1 वर्ग किलोमीटर में पशुओं की संख्या क्या कहलाएगी, पशु घनत्व कहलाएगी। ठीक है। बीकानेर जिले में कोई भी नदी नहीं है। ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भाई ये नदी कौन से ज़िले में है और उसमें ऑप्शन में बीकानेर भी हो, तो ये समझ लेना कि बीकानेर में तो है नहीं, क्योंकि बीकानेर में कोई भी नदी नहीं है। आगे बात करें बीकानेर की झीलों के बारे में। झील है कोलायत झील। यह झील कोलायत नामक स्थान पर है। इसे शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान कहते हैं। इस झील के किनारे पर सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का आश्रम है। सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है, कपिल मुनि, जिसे मारवाड़ का सुंदर मरु उद्यान कहते हैं। कपिल मुनि के आश्रम को मारवाड़ का सुंदर मरु उद्यान कहते हैं। प्राचीन मान्यता, मतलब पुरानी मान्यता के अनुसार कपिल मुनि ने अपनी माता की मुक्ति के लिए यहाँ से पाताल गंगा निकाली, जिसे वर्तमान में कपिल सरोवर कहते हैं। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। इस अवसर पर इस झील में दीपदान करने की धारणा है, दीपदान करने की जो परंपरा है। और करणी माता का दंतक पुत्र लखन, दंतक पुत्र मतलब गोद लिया हुआ, इस झील में डूब गया था, जिसके कारण चारण जाति के लोग आज भी यहाँ नहीं जाते हैं। आगे बात करें गजनेर झील। यह गजनेर अभयारण्य में स्थित है। इस झील को पानी का शुद्ध दर्पण भी कहते हैं। मतलब इसका जल इतना शुद्ध है कि इसे पानी का शुद्ध दर्पण कहते हैं। और बीकानेर में स्थित गजनेर अभयारण्य जंगली तितरों के लिए प्रसिद्ध है। गजनेर अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, जंगली तितरों के लिए। बीकानेर में अन्य झीलें कौन सी हैं, और अनूप सागर और सूरसागर, ये 2 झीलें और हैं बीकानेर में। आगे बात करें नहरों के बारे में, तो इंदिरा गांधी नहर की 4 लिफ्ट नहरें बीकानेर में हैं, जिसे बागड़सर लिफ्ट नहर, जिसे वीर तेजाजी भी कहते हैं, गजनेर जिसे पन्नालाल बारूपाल भी कहते हैं, और कोलायत जिसे करणी सिंह, और लूणकरणसर जिसे कंवर सेन भी कहते हैं। कंवर सेन लिफ्ट नहर जो बीकानेर की जीवन रेखा कहलाती है। कंवर सेन लिफ्ट नहर है वो बीकानेर की जीवन रेखा कहलाती है। बीकानेर के ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थल, टूरिस्ट प्लेस कौन कौन से हैं, तो बीकानेर शहर, एक तो बीकानेर शहर है, दर्शनीय स्थल है। तो प्राचीन समय में इसे राती घाटी के नाम से जाना जाता था। विक्रम संवत 1542 को राव बीका ने राती घाटी के एक टीले पर अपने लिए एक छोटा सा किला बनवाया। 1542 जो कि विक्रम संवत है, उसमें राव बीका ने राती घाटी के एक टीले पर अपने लिए एक छोटा सा किला बनवाया था, जहां वर्तमान में लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर के सामने गणेश मंदिर है। इस किले को बीका की टेकरी भी कहा जाता है। ऐतिहासिक दर्शनीय स्थलों में बात करें, जूनागढ़ का दुर्ग, तो इसका उपनाम है जमीन का जेवर, बीका जी की टेकरी, राती घाटी का दुर्ग। इस चतुष्कोणीय स्थल व धानव्य दुर्ग की नींव राव बीका ने 1488 में अक्षय तृतीया के दिन
करणी माता, जिसे रिद्धि बाई के नाम से भी जाना जाता है, के आशीर्वाद से राती घाटी में रखी थी। तो इस दुर्ग की नींव किसने रखी? राव बीका ने 1488 में। और किसका आशीर्वाद लेकर? करणी माता का आशीर्वाद लेकर। इस दुर्ग में राजस्थान में पहली बार लिफ्ट लगी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली बार लिफ्ट कौन से दुर्ग में लगी थी राजस्थान में? तो वो है जूनागढ़ के दुर्ग में। इस दुर्ग में हिंदू तथा मुस्लिम शैली का समन्वय है। इस दुर्ग का पुनर्निर्माण राय सिंह ने करवाया था। जूनागढ़ के बारे में कहा जाता है कि दीवारों के कान भी होते हैं, लेकिन जूनागढ़ की तो दीवारें बोलती हैं। यह कहावत है कि दीवारों के कान भी होते हैं, लेकिन जूनागढ़ की तो दीवारें भी बोलती हैं। ये जूनागढ़ के दुर्ग के बारे में कहावत है एक। जूनागढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार तो एक है सूरजपोल। इस प्रवेश द्वार पर राय सिंह प्रशस्ति के दोनों ओर जयमल व फत्ता की मूर्तियां लगी हुई हैं। सूरजपोल में जयमल और फत्ता की मूर्तियां लगी हुई हैं। और दूसरा प्रवेश द्वार है कर्णपोल, पूर्वी द्वार है ये, और चांदपोल ये पश्चिमी द्वार है। कर्णपोल है ये पूर्व की साइड है और चांदपोल पश्चिम की साइड। आगे बात करें जूनागढ़ दुर्ग के दर्शनीय स्थल छत्र निवास। तो छत्र निवास यह सुंदर लकड़ी की छत तथा कृष्ण की रास लीलाओं के लिए प्रसिद्ध है। जूनागढ़ का दुर्ग है जिसमें छत्र निवास है, वो सुंदर लकड़ी की छत और कृष्ण की रास लीलाओं के लिए प्रसिद्ध है। अगला दर्शनीय स्थल है लालगढ़ पैलेस। जूनागढ़ के दर्शनीय स्थल देख रहे हैं हम। तो लालगढ़ महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में बनवाया था, लालगढ़ पैलेस। ओके, आगे बात करें अनूप महल। अनूप सिंह द्वारा निर्मित इस इमारत में बीकानेर के शासकों का राज तिलक होता था तथा इस इमारत में सोने की कलम से काम किया गया है। आगे बात करें गजमंदिर महल, फूल महल। तो शीशे की बारीक कटाई व फूल पत्तियों के सजीव चित्रांकन किया गया है, जो ऐसा संजीव लगता है, एकदम दिखने में प्राकृतिक लगता है, ठीक है, के लिए प्रसिद्ध है। मतलब शीशे की बारीक कटाई और फूल पत्तियों के सजीव चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है गजमंदिर महल और फूल महल। आगे बात करें सूरसागर। इसका निर्माण सूर सिंह ने करवाया था। इस झील का पुनर्निर्माण वसुंधरा राजे सिंधिया, जो कि राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, ने करवाया तथा इसमें 15/8/2008 को नौकायन का उद्घाटन किया। और इस दुर्ग में घंटाघर, हेराम्ब गणपति, सिंह सवार गणपति जिसे कहते हैं, जो शेर पर सवार गणपति, और हर मंदिर, 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां तथा सरस्वती प्रतिमा आदि हैं। सूरसागर जो है इसका निर्माण सूर सिंह ने करवाया था और इस झील का पुनर्निर्माण वसुंधरा राजे ने करवाया। कोलायत मेला। सांख्य दर्शन के प्रणेता की तपोभूमि कोलायत, और यहाँ पर कपिल मुनि का मंदिर है। यहाँ कार्तिक माह में 5 दिवसीय मेला भरता है। कार्तिक पूर्णिमा से यह मेला स्टार्ट होता है। करणी माता का मंदिर कहाँ है? देशनोक में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, करणी माता का मंदिर। और इसके बारे में कहा जाता है कि चूहों वाली देवी भी इसे कहा जाता है। तो देख लेते हैं चूहों वाली देवी। इसका मेला चैत्र व आश्विन के नवरात्रों में लगता है। और करणी माता का बचपन का नाम रिद्धि बाई था। बीकानेर के राठौड़ों व चारणों की कुलदेवी थी करणी माता। सफेद चूहों को काबा कहा जाता है। माता के मंदिर परिसर में सावन भादो कढ़ाइयाँ हैं। करणी माता राठौड़ों की कुलदेवी है, राठौड़ों और चारणों की कुलदेवी।
और यहाँ पे सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं और उन सफ़ेद चूहों को क्या कहा जाता है? काबा। और करणी माता का बचपन का नाम क्या था? रिद्धिबाई। और एक ये नोट है, ये नोट संपूर्ण सफ़ेद चूहे वाला माता का मंदिर जोधपुर में है। ठीक है। और करणी माता का पुजारी बिट्ठू। लोक देवता बिग्गा जी। बिग्गा जी जाट ने मुस्लिम लुटेरों से गाय छुड़वाते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। और प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को बिग्गा गांव जो कि बीकानेर में है, इसका मेला लगता है। बिग्गा जी जाट ने मुस्लिम लुटेरों से गाय छुड़वाते समय अपने प्राण जो गवा दिए थे और 14 अक्टूबर को बिग्गा गांव में इनकी स्मृति में मेला लगता है। मुकाम। बिश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ मुकाम तालवा जो कि नोखा बीकानेर में है। और यहाँ जम्बोजी ने 1526 ईस्वी में समाधि ली थी। आश्विन और फाल्गुन अमावस्या को यहाँ पर मेला लगता है। लालसर जम्बोजी का निर्वाण स्थल है। सिंहथल रामसनेही संप्रदाय की पीठ है और इसके संस्थापक हैं हरिदास जी। आगे बात करें भांडासा के जैन मंदिर। यह मंदिर 5वें तीर्थंकर सुमितनाथ को समर्पित हैं। इसे त्रिलोक दीपक प्रसाद के नाम से भी जाना जाता है। और नोट, एक इम्पोर्टेंट बात देख लीजिए, इस मंदिर के प्रथम मंजिल के निर्माण में पानी के स्थान पर घी का प्रयोग किया गया था। जो इसमें सामग्री लगाई गई थी बनाने के लिए, तो उसमें पानी की जगह घी का उपयोग किया गया था और इसलिए इसे घी वाला मंदिर भी कहा जाता है। ये जो भांडासा के जैन मंदिरों के लिए एक ये तथ्य है, महत्वपूर्ण तथ्य, कि पानी की जगह है इनमें घी का उपयोग किया गया था। आगे बात करें देवकुंड। बीकानेर राजघराने का निजी शमशान घाट देवकुंड है। यहाँ पर महाराजा सूरज सिंह की सफ़ेद संगमरमर की छतरी दर्शनीय है। दर्शनीय मतलब देखने योग्य है, टूरिस्ट पैलेस है ये भी। और कतरियासर जसनाती संप्रदाय के प्रधान पीठ। इस संप्रदाय का अग्नि नृत्य एकमात्र धार्मिक लोक नृत्य है और यह प्रसिद्ध है। जसनाती संप्रदाय के प्रधान पीठ, इस संप्रदाय का अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है। अग्नि नृत्य क्या है, चलिए बताते हैं आपको। पुरुषों द्वारा नंगे पांव से अंगारों के ढेर, जिसे धूणा कहते हैं, पर किया जाता है। इस नृत्य के दौरान फतेह फतेह का नारा बोला जाता है। इस नृत्य का उद्गम मतलब इस नृत्य की शुरुआत कहाँ से हुई? कतरियासर से हुई। तथा यह नृत्य सर्वाधिक आश्विन शुक्ल सप्तमी को होता है, मतलब आश्विन माह की शुक्ल सप्तमी को होता है। इस नृत्य का नृत्यकार जो होता है वो नाचनिया कहलाता है। इस संप्रदाय का संत सिद्ध कहलाता है। बीकानेर की हवेलियां, रामपुरिया व बच्छावतों की हवेलियां, गंगा निवास पब्लिक पार्क, इसका उद्घाटन जो है वायसराय लॉर्ड हार्डिंग्स ने सन 1915 में करवाया था। गंगा निवास पब्लिक पार्क का उद्घाटन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग्स ने 1915 में करवाया। गंगा गोल्डन जुबली संग्रहालय, तो 5 नवंबर 1937 को गंगा सिंह की स्वर्ण जयंती पर इसकी स्थापना हुई थी, गंगा गोल्डन जुबली संग्रहालय की। इसकी स्थापना लॉर्ड लिनलिथंगो ने की। इसे बीकानेर का संग्रहालय भी कहते हैं, बीकानेर संग्रहालय भी कहते हैं। करणी संग्रहालय, यह जूनागढ़ किले में है। और शार्दुल संग्रहालय यह लालगढ़ महल में है। आगे बात करें बीकानेर के प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं उनके बारे में, प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में। प्रसिद्ध व्यक्तित्व यही होता है कि बीकानेर में जो भी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं वो किसी भी तरह हो सकते हैं,
देश के लिए काम किया हो या कुछ भी, तो महाराजा गंगा सिंह, इन्हें आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। गंग नहर लाने का श्रेय इन्हें प्राप्त है। गंग नहर का निर्माण 1922 से 1927 में हुआ। यह नहर पंजाब के हुसैनीवाला जिले से सतलज नदी से निकाली गई। यह राजस्थान की सबसे पुरानी नहर है। इस नहर का उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने किया था। कौन थे महाराजा गंगा सिंह? इन्हें आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है और गंग नहर लाने का श्रेय इन्हें प्राप्त है। ठीक है, ये गंग नहर लाए थे बीकानेर में। कंवर सेन विख्यात इंजीनियर, इंदिरा गांधी नहर का जनक है। विख्यात इंजीनियर यह कंवर सेन विख्यात इंजीनियर और इंदिरा गांधी नहर का जनक। यह राजस्थान में पद्म भूषण से सम्मानित होने वाला प्रथम व्यक्ति है। और पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया? 1956 को। पृथ्वीराज राठौड़ राव कल्याणमल का छोटा भाई पित्थल व डिंगल का हेरोस के नाम से जाना जाता है। इनकी रचना बेली किशन रुक्मणी ख्यात, गंगा लहरी, गंगा जी का दूहा, बेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात ग्रंथ के 2 पात्र पित्थल व पाथल हैं। इस ग्रंथ की रचना अकबर के समय डिंगल भाषा, जिसे उत्तरी मारवाड़ी कहा जाता है, डिंगल भाषा को अकबर के समय डिंगल भाषा में गागरोन दुर्ग में हुई थी। टोड ने इस ग्रंथ को पढ़कर कहा कि शायद प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। दुर्शाह आढ़ा जो आढ़ा थे, उन्होंने इस ग्रंथ को 5वां वेद और 19वां पुराण बताया था। पित्थल समय और पाथल प्रताप। डॉक्टर तेसी तोरी ने इसे डिंगल का हेरोस कहा था। राजस्थान की प्रथम महिला जिला कलेक्टर ओटिमा बोरदिया और कुंवर जसवंत सिंह। राजस्थान की प्रथम विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता, निर्दलीय नेता थे कुंवर जसवंत सिंह। डॉक्टर करणी सिंह सर्वश्रेष्ठ निशानेबाज, 1961 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम राजस्थानी डॉक्टर करणी सिंह। बीकानेर की मांड गायकी अल्लाह जिलाई बाई। गीत कौन सा गाया इन्होंने? केसरिया बालम पधारो म्हारे देश, को 1982 में पद्मश्री से नवाजा गया था। पद्मश्री पुरस्कार है, इससे बीकानेर की मांड गायकी अल्लाह जिलाई बाई को नवाजा गया था। बीकानेर के विविध तथ्य। विविध तथ्य मतलब ये भी जीके के क्वेश्चन है, मोस्ट वन लाइनर क्वेश्चन। तो बीकानेर के विविध तथ्य। ऊंट महोत्सव फरवरी माह में मनाया जाता है। राज्य सरकार ने 30 जून 2014 को ऊंटों को राज्य पशु घोषित किया। ऊंट को राज्य पशु घोषित कब किया था? 30 जून 2014 को। और ये है ऊंट महोत्सव कब मनाया जाता है? फरवरी माह में। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़ बीड़ और एशिया का प्रथम राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है। खजूर अनुसंधान बीकानेर में है। अगला पॉइंट, डोडा थोरा सिंहथल, जो सिंहथल जगह का नाम है, और पुरातात्विक अवशेष भी यहाँ मिले हैं। निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी जोजोबा प्लांटेशन जो परियोजना है वो है झज्जर। लूणकरणसर राजस्थान का राजकोट सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन के कारण। लूणकरणसर राजस्थान का राजकोट है, किसके लिए कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक मूंगफलियों का उत्पादन किया जाता है। अगला पॉइंट है, सामरिक महत्व का भूमिगत हवाई अड्डा नाल में है। अगला पॉइंट है,
मरु त्रिकोण जो कि जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर को कहा जाता है मरु त्रिकोण। बीएसएफ का नया सीमांत मुख्यालय बीकानेर। अगला पॉइंट, एशिया का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास केंद्र बीकानेर में है। अगला पॉइंट, बीकानेर प्रजामंडल कलकत्ता में स्थापना हुई और 1936 संस्थापक मंगाराम वेद और रघुवीर दयाल गोयल। बीकानेर पर जो प्रजा परिषद 1942 में इसके संस्थापक कौन है? रघुवीर गोयल। अगला पॉइंट है बीकानेर विश्वविद्यालय। 7 जून 2003 को इसकी स्थापना हुई बीकानेर विश्वविद्यालय की। राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी 1983 में स्थापित राजस्थानी भाषा की जागती ज्योत पत्रिका का संपादन यहीं से हुआ था। बीकानेर जंतुआलय 1922 में स्थापित राज्य का तीसरा जंतुआलय है बीकानेर जंतुआलय। कोडमदेव सर, तो भैरव जी के मंदिर का निर्माण राव बीकान ने भैरव जी की प्रतिमा की स्थापना करके किया था। भैरव जी के मंदिर का निर्माण राव बीकान ने भैरव जी की प्रतिमा को स्थापित करके किया था। अगला पॉइंट, राजस्थानी विद्या मंदिर शोध प्रतिष्ठान व शार्दुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट बीकानेर में है। सिरेमिक कॉम्प्लेक्स उत्तर भारत की एकमात्र सिरेमिक प्रयोगशाला है। राजस्थान में प्रथम वायदा बाजार आयोग बीकानेर में है। अगला पॉइंट, बीकानेर की लोक कला मथेरण कला है। पुंगल नस्ल की भेड़ें बीकानेर की प्रसिद्ध हैं। पुंगल क्या है? ये एक भेड़ों की नस्ल है, तो पुंगल नस्ल की भेड़ें बीकानेर की प्रसिद्ध हैं। कुम्पी, ऊंटों के चमड़े से निर्मित एक विशेष जलपात्र बीकानेर में बनता है जिसे कुम्पी कहते हैं। अगला पॉइंट, दूध व खारा आंदोलन बीकानेर रियासत से संबंधित है। वर्तमान में दूध व खारा चूरू जिले में पड़ता है। दूध व खारा आंदोलन कौन सी रियासत से संबंधित है? बीकानेर रियासत से। और वर्तमान में दूध व खारा कहाँ है? चूरू जिले में। अगला पॉइंट, सुराही लोटड़ी बीकानेर की प्रसिद्ध है। सुराही और लोटड़ी। गामा चैम्बर 2010। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान बम्बई का राज्य में प्रथम चैम्बर बीकानेर विश्वविद्यालय में शुरू किया गया। आगे बात करें, गंगा सिंह ने 1912 में सर्वप्रथम प्रतिनिधि सभा का गठन किया। सबसे पहले प्रतिनिधि सभा का गठन किसने किया था? गंगा सिंह ने। और कब किया? 1912 में। अगला पॉइंट, राजस्थान राज्य अभिलेखागार संस्थान बीकानेर में है और इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। अगला पॉइंट, बीकानेरी भुजिया पापड़ और रसगुल्ले प्रसिद्ध हैं। बीकानेर के भुजिया पापड़ और रसगुल्ले पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। अनूपगढ़ वाला जो कंजर्वेशन रिजर्व बीकानेर और जो इसकी स्थापना हुई थी वो 25 नवंबर 2008 को हुई थी। अनूपगढ़ वाला कंजर्वेशन रिजर्व बीकानेर की। कोयला पलाना लिग्नाइट की सर्वोत्तम किस्म और बरसिंहपुरा गुराहा में, मतलब कोयला पलाना ये लिग्नाइट की सर्वश्रेष्ठ किस्म है और ये है बरसिंहपुरा में निकाला जाता है। जिप्सम विसरासर कोलायत लोणकरणसर जिप्सम की सबसे बड़ी खान है विसरासर में है। अगला पॉइंट,
निजी क्षेत्र में पहला लिग्नाइट आधारित बिजली घर रानेरी बीकानेर में है। निजी क्षेत्र पर पहला लिग्नाइट आधारित बिजली घर कहाँ है? रानेरी बीकानेर में। अगला पॉइंट, एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी बीकानेर। एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी कहाँ है? बीकानेर में। अगला पॉइंट, उस्ता कला। ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी पद्मश्री हिजामुद्दीन उस्ता के प्रसिद्ध कलाकार हैं। ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी मतलब चित्रकारी की जाती है ऊंट की खाल पर, और हिजामुद्दीन उस्ता ये पद्मश्री से नवाजा गया था, पद्मश्री हिजामुद्दीन उस्ता, और ये प्रसिद्ध कलाकार हैं उस्ता कला के। बीकानेर की ऊनी दरिया व गलीचे प्रसिद्ध हैं। आगे, स्टेट वुलन मिल्स लिमिटेड बीकानेर में है। तो बीकानेर के बारे में आज का वीडियो था और ये वीडियो पूरा हो गया है। अभी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। और हमारे सोशल मीडिया लिंक्स हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से भी हमें फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, कोई भी नया अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे आप हमसे बातचीत कर सकते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।